बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है समझो। क्वेश्चन आखिर इस क्वेश्चन में दिक्कत है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझो कि रिलेशन आर, रिलेशन का मतलब संबंध, हमें क्या करना है, एक रिलेशन निकालना है। ठीक है, क्या करना है, रिलेशन निकालना है। किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से। ठीक है, कहना ये चाह रहा है ये कि हमें रिलेशन निकालना है सेट ए में जो वैल्यू दी है 1 से लेकर 14 तक, वो इसमें पुट करके। ठीक है, सेट ए में जो ये वैल्यू दी है उसको इस चीज़ में पुट करके इसकी वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, तो ये माइनस का इस साइड प्लस का हो जाएगा। हम इनमें से 14 तक रखनी है ना, ऐसे करके, यानी एक्स और वाई की वैल्यू 14 के अंदर अंदर होनी चाहिए। यही तो कह रहा है, एक्स और वाई की वैल्यू किसके अंदर, क्योंकि इसकी हेल्प से बना रहे हैं तो इसमें वैल्यू तो 14 तक ही है, तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू 14 तक ही होंगे, 1 से लेके 14 के बीच में ही होंगे, है ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू 1 रखो, एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे तो वाई की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 3। तो एक्स, आपको तो पता है एक्स की वैल्यू आगे लिखते हैं, वाई के पीछे लिखते हैं, तो ये लिख के आ गई। ऐसे ही जब 2 रखेंगे तो वाई की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 6। तो यानी ये कितनी, 2,6, है ना। ऐसे ही कितनी, 3, कितना हो जाएगा बताओ बेटा, 9, है ना। ऐसे ही 4,12। अब आप सोचो कि 5 कॉमा क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि अरे रुक जाओ यार, ये उड़ रहा है। हाँ, 5 कॉमा क्यों नहीं ले रहे, कि अगर हम 3 की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 5 रख देंगे ना, तो पता कितना आ रहा, 15। और ये वाई की वैल्यू 15 आ गई। कैसे आ गई, हमें तो सिर्फ 14 तक ही दिया था, हमें तो सिर्फ इसके बीच में निकालना था ना। तो यानी हम एक्स की वैल्यू 5 नहीं ले सकते, यानी हमारी ये कितने, 4 रिलेशन ही आएंगे। ध्यान से सुनो क्या किया मैंने ये किया कि मुझे रिलेशन निकालना है इसकी और इसकी हेल्प से। ठीक है, तो ये हमें क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, इसको इक्वल के उस तरफ भेज दें तो ये ऐसे बन जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं। अब क्या है कि x की वैल्यू पुट करते जाओ, y की वैल्यू निकलती जाएगी। तो x की वैल्यू 1 से शुरू करते हैं, सबसे मिनिमम वैल्यू से शुरू करते हैं, तो मैंने भी मिनिमम वैल्यू रखी है, 1 रखी, 3 आ गई x की, 2 रखी, 6 आ गई। ऐसे ही 3 रखेंगे तो 9 आ जाएगा, ऐसे 4 रखेंगे तो 12 आ जाएगा। अब आप बोलोगे आगे क्यों नहीं रखा, तो आगे मैंने रीज़न बताया कि अगर जैसे हम x की वैल्यू 5 रखेंगे y की वैल्यू 15 हो जाएगी, और जबकि हमें तो सिर्फ 14 तक ही बोला था कि a की वैल्यू 1 से लेकर 14 तक है, तो यानी ये हम नहीं ले सकते क्योंकि ये 14 से ज़्यादा हो रहा है। हमें तो 14 के अंदर ही अंदर चाहिए था, तो 14 के अंदर अंदर इतना मिल पाएगा हमें, है ना। अब हमें बताना है इन वैल्यू से, इन रिलेशन से, कि ये रिफ्लेक्स, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक है कि नहीं। तो सबसे पहले हम बारी करते हैं रिफ्लेक्स की। रिफ्लेक्स, ठीक है, रिफ्लेक्स रिलेशन। रिफ्लेक्स रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्स रिलेशन ये होता है कि कोई भी वैल्यू खुद से रिलेटेड हो, यानी एक्स और वाई बराबर हो। एक्स और वाई कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, यानी x, x होना चाहिए फिर फंक्शन में। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2,2 बन जाए, या फिर 1,1 बन जाए, ऐसा कुछ होना चाहिए। कहने का मतलब ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर होनी चाहिए, तभी वो रिफ्लेक्स कहलाएगा, है ना। क्या इसमें कोई भी वैल्यू बराबर है, नहीं है, तो ये रिफ्लेक्स नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा रिफ्लेक्स, क्योंकि ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर नहीं है। देखो ना, किसी में भी कोई भी ऐसा रिलेशन आ ही नहीं रहा जिसमें ये दोनों, जिसमें अंदर की वैल्यू आपस में बराबर हो। कोई भी ऐसा रिलेशन आ रहा है जिसमें अंदर की वैल्यू आपस में बराबर हो, नहीं आ रहा है, तो ये रिफ्लेक्स नहीं होगा। सिमेट्रिक की बात करते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन में वो ये होता है कि अगर एक रिलेशन में a, b लिखा है तो उसमें ये भी लिखा होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी में x, y लिखा है तो उसमें y, x भी होना चाहिए। सिमेट्रिक यही होता है। तो इसमें देखो 1,3 लिखा है, क्या कहीं 3,1 लिखा है, नहीं लिखा है। 2,6 लिखा है, क्या है कहीं 6,2 लिखा है, नहीं लिखा है। 3,9, 9,3 लिखा है, नहीं। इसका भी उल्टा नहीं लिखा है। तो किसी का भी उल्टा नहीं लिखाना है इसमें, जैसे इसका उल्टा इसमें लिखा है ऐसा इस तो लिखा नहीं है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ये जो क्वेश्चन दिया है ना, ये रिलेशन ना तो रिफ्लेक्स होगा, क्यों, क्योंकि ना तो सेम वैल्यू है एक रिलेशन में। और सिमेट्रिक क्यों नहीं होगा, क्योंकि सिमेट्रिक इसलिए नहीं होगा कि ये
अलट पलट करके लिखे कि नहीं लिखे, तो नहीं लिखे। अगर 3,1 लिखा होता तो ये सिमेट्रिक हो जाता, या फिर 6,2 लिखा होता तो हो जाता। क्यों? क्योंकि इसका उल्टा हो जाता। यानी किसी भी रिलेशन का अगर इसमें उल्टा लिखा होता ना तो वो सिमेट्रिक हो जाता। अब ट्रांजिटिव क्या होता है, सुनो। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? ट्रांजिटिव रिलेशन होता है कि अगर रिलेशन में इस तरीके से दिया जाए, अगर दो रिलेशन दिए गए इस तरीके से, तो तीसरा रिलेशन ये होना ही चाहिए। कहने का मतलब ये चीज़ होनी ही चाहिए, तभी। अब देखो दोबारा समझो ट्रांजिटिव होता क्या है। A, B और B, C ये दो रिलेशन दिए हुए हैं क्वेश्चन में, है ना। ये ट्रांजिटिव तभी होगा जब ये, यानी इनका कॉमन टर्म हटा के, इनके देखो कॉमन टर्म है, इसको हटा के फंक्शन आया हो, यानी ये नॉन कॉमन वैल्यू का एक रिलेशन आया हो, रिलेशन, है ना। क्या हुआ? इस देखो ध्यान से दोबारा सुनो। इस तरीके से दिया ना A, B और B, C, इस तरीके से दो रिलेशन होने चाहिए, है ना। दो रिलेशन है, ठीक है। अब ये ट्रांजिटिव कब कहलाएगा? ट्रांजिटिव तब कहलाएगा कि जब A, C भी होगा। A, C क्यों? क्योंकि ये B तो दोनों में रिपीट करना है ना, तो B को हटा दो, तो ये क्या होना चाहिए? A, C होगा, तभी होना चाहिए था। अभी देखो क्या यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है? हाँ, दिख तो रहा है कि ये देखो ना, ये 3 ये देखो 3 और 3 मैच कर गए, है ना। अब 1,9 अगर होता तो ये ट्रांजिटिव हो जाता। क्या 1,9 है यहाँ? नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपका मैंने इस तरीके से सॉल्व किया है, लेकिन असल में आपको वो टेबल बना के ही करना है जिस तरीके से आपने किया है। मैंने आपको समझाने के लिए किया है यहाँ पे, ठीक है बच्चा।